जी की बात हो और मैं आपको कुछ चीज़ों का खास लॉजिक ना समझाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे मज़ा ही नहीं आएगा, मुझे तसल्ली नहीं होगी। आप जब शिव जी को देखते हैं तो आपने उनके हाथ में ये देखा होगा, ध्यान आया ये क्या होता है? ये होता है त्रिशूल। अब त्रिशूल क्या कहना चाह रहा है? ये त्रिशूल ऐसे ही क्यों होता है? ये ऐसे भी हो सकता है, या ये त्रिशूल ऐसे भी हो सकता है, पर ये त्रिशूल ये 3 डंडे क्यों होते हैं? क्या लॉजिक है इसके पीछे? चलिए आपको बताती हूँ। हम सब के अंदर, पूरी प्रकृति के अंदर, हर चीज के अंदर 3 गुण होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। अब ये क्या मतलब हुआ? सत्व गुण मतलब जो हमारे अंदर ब्रह्मा जैसी क्वालिटीज है, जब हम बिल्कुल शांत होते हैं, जब हम क्रिएटिव होते हैं, जब हम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, जो देवताओं की एनर्जीज हैं वो सत्व एनर्जीज हैं, विच इज पॉजिटिव, विच इज काम, विच इज शांत, इस तरीके की एनर्जीज। हम रजस गुण में तब होते हैं, या प्रकृति रजस गुण में तब होती है जब एक्टिविटी होती है। रजस गुण किसकी एनर्जी है? वो विष्णु जी की एनर्जी है। विष्णु जी क्या करते हैं? पालनहार करते हैं। तो जब हम अपने परिवार का पेट पालने जाते हैं, जब हम काम करने जाते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम सृष्टि में निकलते हैं कि चलो अब कुछ करना है, कोई मूवमेंट होनी चाहिए, मूवमेंट वाली जो चीज़ें हैं ये रजस गुण हैं। और इसी तरीके से जब शिवजी वाली एनर्जी आ जाती है तो तमोगुण आ जाता है। तमोगुण मतलब आइज क्लोज शट, सारी एनर्जीज इंटरनल चली जाती है कि अब मुझे इंटरनल जाने की ज़रूरत है, मुझे शांति की ज़रूरत है, मुझे कुछ नहीं करना, आई जस्ट वॉन्ट टू रेस्ट एंड रिलैक्स। अब देखिए त्रिशूल के नीचे या साथ में आपको एक और सीक्रेट सिंबल मिलता है, जिसमें शिवरात्रि का बहुत बड़ा सीक्रेट महाकोड है। अब ये सिंबल क्या है? ध्यान आ रहा है मैं क्या बना रही हूँ? डमरू। ये डमरू क्या कहता है? आज के टाइम में आपको सुबह उठना होता है तो आप क्या करते हैं? फ़ोन पर अलार्म लगा देते हैं। फ़ोन पे अलार्म लगाए दे रहे हैं, सुबह की फ़्लाइट है, भागो भागो भागो, निकलना है, ट्रेन है, जल्दी उठना है, तो आपका अलार्म काम करता है। जब अलार्म नहीं हुआ करते थे तो डमरू, ड्रम या घंटी होती थी। जैसे स्कूलों में भी बहुत छोटे टाइम पर हम देखते थे स्कूलों में घंटी हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक बेल नहीं, घंटी, जिससे पता चलता था कि चलो छुट्टी हो गई, अलार्म कि कुछ होने वाला है। डमरू भी बिल्कुल वही काम करता है, अलार्म कि हेलो मूवमेंट, कुछ होने वाला है। अब ये डमरू बनता कैसे है? इस डमरू के पीछे सीक्रेट लॉजिक क्या है? चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ओम, ठीक। अब इस ओम के साथ में ये एक और ओम, ऐसे होता था पहले के टाइम में डमरू गोल। तो ये ओम और ये ओम, ये बनता है डमरू। इसका क्या मतलब हुआ? जब आपका राइट ब्रेन और आपका लेफ्ट ब्रेन बैलेंस हो जाता है, मिड ब्रेन एक्टिविटी शुरू हो जाती है, तो आपके अंदर डिवाइन नाद, ब्रह्मांड का नाद गूंजने लगता है। अब ये राइट और लेफ्ट ब्रेन कैसे बैलेंस होगा? आपको बताती हूँ। अर्धनारीश्वर का जो रूप है, ये राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन आप ही के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को जोड़ने का प्रतीक है। अब ये जुड़ता कैसे है? इसका सीक्रेट महाशिवरात्रि की रात में ही छुपा है। महाशिवरात्रि मतलब शिव की रात्रि। इस टाइम रात में ऐसे संयोग होते हैं जब आप डिवाइन एनर्जीज के बहुत करीब जा सकते हैं। रात के समय 10:08 पर अगर आप ओम का नाद शुरू करें, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 108 बार ही सोचिए करना है, आंख बंद कर कर ओम का नाद करना है। ओम का नाद कैसे करना है आपको ये भी बताऊंगी। इससे वो डिवाइन एनर्जीज आपके अंदर आती हैं जो आपके तीनों गुणों को, याद है हमने त्रिशूल की बात करी थी, तीनों गुणों को बैलेंस कर देती है। और जब ये 3 गुण बैलेंस हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में पैसा भी आता है, खुशियाँ भी आती है, पावर भी आती है, एनर्जी भी आती है, आप सक्सेसफुल भी होते हैं, जो आप चाहते हैं वो हो पाता है।